शिकोहाबाद नगर के पंजाबी कॉलोनी में स्थित हनुमान मंदिर पर चल रही चरित्र कथा में कथावाचक बाल सुख शरद कृष्ण जी महाराज ने कहा, मानव धर्म से पथभ्रष्ट हो रहा है। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत पंजाबी कॉलोनी हर व्यक्ति के हनुमान जी के चरित्र से लेनी चाहिए प्रेरणा। शिकोहाबाद नगर के पंजाबी कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर पर चल रही हनुमत चरित्र कथा में कथावाचक बालशुक शरद कृष्ण जी महाराज ने कहा, मानव धर्म से पथभ्रष्ट हो रहा है। सनातन धर्म की मान मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों का हनन हो रहा है। हमें पाप के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं, लेकिन पुण्य के लिए प्रेरित करना पड़ता है। हम सभी को हनुमान जी के चरित्र से प्रेरणा लेकर सेवा, धर्म, भक्ति भाव का अनुसरण करते हुए धर्म पथ पर चलते हुए सभ्य, संस्कारी और उन्नतिशील बनना है। शुक्रवार को हनुमत चरित्र के अंतिम दिन महाराज ने कहा कि भक्ति के माध्यम से जैसे सबरी माता ने श्री राम के दर्शन कर मोक्ष प्राप्त किया, वैसे ही हमें सजग भक्ति करते हुए ईश्वर दर्शन की ओर प्रयासरत रहना चाहिए। इसके लिए कथा सत्संग श्रवण सबसे सरल तरीका है। ईश्वर दर्शन अथवा ज्ञान हो जाने के पश्चात मन में प्रकाश फैल जाता है और अंधकार यानी बुराइयां स्वयं समाप्त हो जाती हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलने से मानव मन को ऊर्ध्वगति प्राप्त हो जाती है। जब आत्मा और मन एक हो जाते हैं तब ईश्वर से मिलन हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास को श्री रामचंद्र और भगवान हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। माना जाता है कि हनुमान चालीसा स्तुति सिद्ध है, यानी इसको पढ़ने मात्र से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर वह भवसागर से पार हो जाता है। इस मौके पर काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष भक्तगण मौजूद थे। ये पुण्यों का है, भाग्य होता है कि बहुजन्म समन्वयेन सब संगमम चलते देशो। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य उदय हो जाए। कालांतर में महादशा कितनी भी बुरी हो, उसमें फिर अंतरदशा में फिर प्रत्यंतर दशा, फिर कोई सूक्ष्म दशा, अपितु कोई प्राण दशा, 5 दशाएं चलती है। उनमें से कोई सी भी एक दशा घटित हो जाए और राम की कृपा हो जाए, केवल जीवन का मंगल हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, आवत एक सत अति कठिनाई। ये सहज भाव नहीं है कि हम भगवान के चरणारविंदों में सारे कलेशों को छोड़ करके आकर बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं, यही तन कर धन विषय न भाई, भजिए राम सदा। हनुमान जी के गुणों पर लगातार संवाद कर रहे हैं और हनुमान जी के गुणों का संवाद ही हमारे जीवन को दिशा और दशा दोनों को बदलने में सहायक सिद्ध होगा। चूँकि गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको निसंदेह सिद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धि का तात्पर्य कुशलता से है, सिद्धि का तात्पर्य भगवत्ता की प्राप्ति से है। और जो हनुमान जी जैसे निराभिमान, जिन्होंने अपने मान का ही हनन कर दिया है, वो हनुमान जी हैं जो दास से भक्ति के आचार्य हैं, जो कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। उनकी शरण में जो बैठ करके चिंतन करेगा, मनन करेगा, उनका ध्यान करेगा, वो गुणों से युक्त होगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या के साथ में सभी कलेशों का हरण हो जाएगा। इसलिए हनुमान चरित्र की कथा, हनुमान चालीसा का गायन अवश्य करते रहें, सुनते रहें। इसी से जीवन का
उद्धार होगा, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है, इसलिए हनुमान जी महाराज आज के साक्षात देवता है, जो वन पर्यावरण से लेकर भक्ति तक के आचार्य हैं। इसलिए हनुमान जी की शरणागति ही हमारे जीवन का उद्धार करने में सर्वोपरि भूमिका अदा कर सकती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.